अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 6 के हिंदी विषय के ताश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एकम कसौटी पुनरावर्तन में इका 1 दयालु शिकारी के बारे में प्रश्नोत्तर समझेंगे। और गए कल मैंने इसी कहानी के दो कहानी समझाई थी। आज हम बाकी दो कहानी उसके बारे में आगे समझेंगे। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसका उत्तर है उसे खूब प्यास लगी थी। नंबर 2, उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। नंबर 3, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि गड्ढे में पानी बहुत नीचे था। नंबर 4, कौवे ने गड्ढे में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। आगे, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि उसका उत्तर है वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। आगे, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। आगे, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। आगे विद्यार्थी मित्रों, अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देखेंगे। कौवे ने पानी की तलाश की। इसका उत्तर है कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। नंबर 2, कौवा गड्ढे का पानी क्यों नहीं पी सका? तो कौवा गड्ढे का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। कौवे ने आगे का प्रश्न, कौवे ने गड्ढे के आसपास क्या देखे? तो कौवे ने गड्ढे के आसपास बहुत से कंकड़ देखे। आगे, गड्ढे में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो गड्ढे में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी गड्ढे के मुंह तक आ गया। आगे प्रश्न, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। आगे प्रश्न, कौवे ने गड्ढे का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कौवा गड्ढे में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी गड्ढे के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने गड्ढे का पानी पिया। आगे, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। आगे का प्रश्न, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। आगे, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आगे प्रश्न, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो कौवा और लोमड़ी कहानी से यह सीख मिलती है कि सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। इसमें पहला वर्ण है ट।
तो अपने 5 शब्द बनाने हैं। टमाटर, टका, टमटम, टकसाल, टाल। इसी तरह आगे डकार, डकैती, डग, डगमग और डाल। इसी तरह आगे म से मकान, मकड़ी, मधुर, मगर, मनोज। ग से घर, घराना, गड्डी, घंटी और घास। भ से भगत, भजन, भगवा, भगोड़ा और भगदड़। न से नमक, नमन, नज़र, नदी और नगारा। अब आगे देखना है अपने को विरोधार्थी शब्द के निम्नलिखित विरोधार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है दयालु, निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई। अब इसके वाक्य प्रयोग, शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। पहला है दयालु। तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। दूसरा है दयालु का विरोधी शब्द है निर्दयी। तो निर्दय का वाक्य प्रयोग है शिकारी निर्दयी होते हैं। आगे बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। तीसरा आगे स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल में अस्वस्थ था। खुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। आगे बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। इसी तरह विरोधी शब्दों के वाक्य प्रयोग किए। अब आगे देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। जो वाक्य दिया गया है उसमें से अपनों को संज्ञा को रेखांकित करना है, लाइन करना है। नंबर 1 संज्ञा यानी नाम। नंबर 1 पूजा की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। इसमें संज्ञा आएगी पूजन और परीक्षा, ये क्या है? संज्ञा है। नंबर 2 सब अंबाजी जा रहे थे। इसमें संज्ञा आएगी अंबाजी। तीसरा मुझे गुलाब का फूल पसंद है। इसमें संज्ञा है गुलाब और फूल। नंबर 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। इसमें हिमालय और चढ़ाई। नंबर 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इसमें बिल्ली और दूध ये संज्ञा है। आगे थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम ये क्या है? संज्ञा है। अभी तक अपने पूरा इकाई एक दयालु शिकारी की 4 कहानी के बारे में पुनरावर्तन किया है। अब मैं आपको PDF फाइल भेजूंगी, उसमें से आपको पढ़ना है और समझना है और परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक यू।